जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है मंदिरों के दान का पैसा गुरुकुल और गौशालाओं के विकास के लिए खर्च हो। साथियों, आपको जानकारी होगी, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी हिंदुओं के मंदिर सरकार के अधीन क्यों। देश भर में हजारों मंदिर सरकार के अधीन हैं। इन मंदिरों से जो दान का पैसा आता है वो सरकारी खजाने में जमा हो जाता है और सरकार इस धनराशि को अपने मन मुताबिक खर्च करती है, जबकि ये पैसा हिंदुओं के दान का पैसा है। ये हिंदुओं के हितों के लिए ही खर्च होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हिंदुओं की इस दान राशि को बहुत सारे अन्य मदों पर इसे खर्च कर दिया जाता है, गैर हिंदू लोगों के विकास के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, और बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनमें सरकार अपने मन मुताबिक इस धनराशि को खर्च कर देती है। जबकि आपको ये जानकारी है कि किसी भी मस्जिद और चर्च का पैसा सरकारी खजाने में जमा नहीं होता। वो अपने धर्म के उत्थान के लिए उस धनराशि को खर्च करते हैं, और एक भी मंदिर जो बहुत ज़्यादा फेमस हो वो ऐसा नहीं है जो सरकार के अधीन ना हो। लगभग इस देश के सभी प्रसिद्ध मंदिर सरकार के अधीन हैं और उनका प्रबंधन सरकार देखती है, और उनसे होने वाली आय को, दान राशि को सरकार अपने खजाने में जमा कर लेती है। अब मित्रों, ये दोहरा मापदंड बिल्कुल नहीं चल सकता। जब इस देश के एक भी मस्जिद और चर्च सरकार के अधीन नहीं है और उनसे आने वाली धनराशि भी सरकार के खजाने में जमा नहीं होती, तो मंदिर में जो दान राशि आती है वो सरकारी खजाने में क्यों जमा की जा रही है। पहला कानून तो यही गलत है, इसे बदलने की जरूरत है। और मित्रों, जब तक ये बदला ना जाए तब तक जो धनराशि सरकार के खजाने में आ रही है, इस धनराशि का इस्तेमाल गौशालाओं के विकास पर खर्च करें। इस देश में लाखों गाय बेसहारा सड़कों पर घूमती हैं। इन सभी गायों के रखरखाव और देखभाल और पालन पोषण के लिए गौशालाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि मंदिर की जो दान राशि है, उस दान राशि का 30% पैसा भी गौशालाओं के विकास के लिए खर्च कर दिया जाए, तो एक भी गाय सड़कों पे बेसहारा नहीं घूमेगी। उन गौशालाओं में पर्याप्त उनके लिए राशन होगा, देखभाल की व्यवस्था होगी, गाय को उन्नत किस्म, गाय की बहुत सारी अच्छी नस्लें हैं, राठी नस्ल, साहिवाल नस्ल, गिर नस्ल, इन नस्ल में सुधार करें, इन नस्लों में बाकी गायों को परिवर्तित करें।
इन नस्ल की गाय जितनी ज़्यादा अधिक संख्या में होगी ये ज़्यादा गुणकारी हैं। इनकी बहुत सारी उपयोगिता है। ये दूध भी ज़्यादा देती हैं और ये देसी गाय की श्रेणी में आती हैं। हालांकि गाय के विषय में अलग से आपको जानकारी देंगे कि गाय की उपयोगिता कितनी अधिक है, लेकिन आज का विषय है कि जो हमारे मंदिर की राशि, धनराशि, दान राशि जो आती है उसका इस्तेमाल गाय के विकास के लिए, उनकी नस्ल को सुधारने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, उनके लिए अच्छी सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं और बहुत अच्छी गौशालाएं विकसित करने में खर्च करे सरकार। तभी हम इन गायों को बेसहारा घूमने से बचा सकते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी राशि, लगभग 30-40% ही समझिए, जो दान राशि आती है उसका 30 से 40% गुरुकुलों पर खर्च किया जाए। आज बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर है और वो भी बहुत मोटी फीस देकर, जबकि वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे स्तर की नहीं है। बच्चों में न नैतिक शिक्षा का ज्ञान होता है, न चरित्र का विकास होता है, न बौद्धिक क्षमताएं उनकी बढ़ती है। वो चतुर अपराधी जरूर बना देती है कि अधिक से अधिक अंक लेने हैं, लेकिन मानवीय जो गुण होने चाहिए वो विकसित नहीं हो पाते। आपने कई बार देखे होंगे कि कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कम नंबर आने पर या फेल होने पर आत्महत्याएं जैसे कदम उठा लेते हैं, क्योंकि उनका बौद्धिक क्षमता कमजोर रह गई, उनको परिपक्व नहीं बनाया गया। और ये देन है हमारे इन सामान्य कॉन्वेंट स्कूलों की। इनके स्थान पे जो दान राशि मंदिरों में आती है उस राशि का केवल 30 से 40% गुरुकुलों के विकास में खर्च कर दिया जाए, गुरुकुल स्थापित कर दिए जाए, तो लाखों बच्चों को इन गुरुकुल में निःशुल्क शिक्षा दी जा सकती है या बहुत सस्ते दामों पर दी जा सकती है। और वो शिक्षा बहुत ही उन्नत, बहुत ही गुणवत्ता वाली शिक्षा होगी। उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद व्यक्ति में बहुत ही देशभक्ति, धर्मनिष्ठता के गुण आ जाते हैं, ईमानदारी के गुण आ जाते हैं, मानवीय गुण आ जाते हैं, क्योंकि गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती है वो वेद, पुराण, श्री भगवत गीता, रामायण जैसे ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है। इन ग्रंथों को पढ़ने से हमें जीवन के हर समस्याओं से लड़ने की क्षमता आ जाती है। मनुष्य का, छात्रों का बौद्धिक बल बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और देशभक्ति की भावना और धर्मनिष्ठता इतनी बढ़ जाती है वो देश और धर्म के लिए अपने आप को वीर गति पाने में भी पीछे नहीं हटता। ये गुण है गुरुकुल के। और चरित्र इतना साफ सुथरा और स्वच्छ होता है कि उसकी प्रतिभा अपने आप में ही निखर के आती है। और इतने सारे विषय रहे हैं गुरुकुल में जो आज की आधुनिक शिक्षा में भी नहीं है। हर विषय के बहुत अच्छे से पढ़ाई कराई जाती है। और अब तो गुरुकुलों में संस्कृत, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भाषा का भी अध्ययन कराया जाता है। आधुनिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा सभी का समायोजन करके गुरुकुल में बहुत अच्छे तरीके से ये शिक्षा प्रदान की जाती है। अब यदि गुरुकुलों का विकास हम करेंगे
तो हमारी पीढ़ी विकसित हो जाएगी, मानसिक रूप से विकसित हो जाएगी, उनका जीवन स्तर बहुत उच्च बन जाएगा। इस दान राशि का पैसा गुरुकुल और गौशालाओं के खर्च करें। इसी तरह से बाकी जो 30 से 40% की राशि बचती है, उस राशि को हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए खर्च करें। किसी भी हिंदू भाई की ज़रूरतें हैं, गरीब हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। किसी बीमार व्यक्ति है, उसकी मदद की जाए। किसी गरीब भाई की कन्या की शादी नहीं हो पा रही है आर्थिक कमी के कारण, तो उन्हें आर्थिक मदद दी जाए, कन्याओं की सामूहिक शादी कराई जा सकती है। इसी तरह से बहुत सारे गरीब भाइयों को किसी न किसी रूप में, रोजगार के रूप में, कुछ अन्य टेक्निकल ज्ञान के रूप में उन्हें बहुत प्रकार से मदद दी जा सकती है, जिससे वो अपने जीवन का बहुत अच्छे से निर्वाह कर सके, अपने परिवार को अच्छे से पाल सके। तो इन 3 विभाग बांट करके, हिस्सों में बांट करके इस दान राशि का पैसा हम धर्म के लिए खर्च कर सकते हैं। आज यह दान राशि सरकार के खजाने में जा रही है और अरबों रुपए की ये दान राशि हर वर्ष देश भर के विभिन्न मंदिरों में एकत्रित होती हैं। इस सभी दान राशि को इकट्ठा करके इन 3 मदों पर खर्च किया जाना चाहिए। गौशाला पे, गुरुकुल पे और हिंदुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तभी सही मायने में हिंदू धर्म विकसित हो पाएगा। वरना जो पूर्वी सरकारों ने इस धर्म को क्षति पहुंचाने का काम किया है, लगातार ये धर्म विघटन की तरफ बढ़ रहा है। तो मित्रों, मैं आप सभी से आह्वान करूंगा, आप सब लोग जागरूक बने, और जो पहले से जागरूक है वो भाई इस बात के लिए प्रयासरत रहे कि इस राशि का सदुपयोग हो और मंदिर पे सरकार का कब्जा ना हो। और मैं केंद्र सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि मंदिरों को हिंदू संगठनों को सौंपा जाए, और जब तक ये सौंपने की व्यवस्था नहीं होती, इस दान राशि का इस्तेमाल इन 3 मदों के लिए किया जाए। किसी भी अन्य कार्यों के लिए हिंदू धर्म का पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि ये धन राशि हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा ही दी जाती है। तो केंद्र सरकार से मैं पुनः अनुरोध करूंगा, इस राशि का पैसा गौशालाओं के विकास के लिए, गुरुकुलों को स्थापित करने के लिए और धर्म के प्रचार प्रसार और गरीब हिंदुओं की मदद के लिए खर्च करें। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।